औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। और वाले वालेकुम अस्सलाम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू, जिसने भी सलाम किया था। ठीक है जी। कैसे हैं आप लोग? उम्मीद है सब लोग खैरो आफियत से होंगे। सबकी तरफ खैरो आफियत होगी। अल्लाह ताला करे सबकी तरफ खैरो आफियत ही रहे, आमीन। अच्छा जी, सबसे पहले दुआ पढ़ लेते हैं। रब्बी शरह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। अच्छा, आज हम सबसे पहले करते हैं जी, कल हम लोगों ने एक साइंस वीडियो देखी थी। किस चीज के बारे में? जी, साइंस वीडियो एक हमने देखी थी। क्या थी वो वीडियो? किस चीज के बारे में हमें उसमें बताया गया था जी, अनाया? मिस के ईयरफोन्स आपके कान को कैसे डैमेज करते हैं। हम्म। ईयरफोन्स हैं या हेडफोन्स हैं, ये आपके कान को डैमेज करते हैं। अगर कोई कहे कि नहीं डैमेज करते हैं तो ऐसा नहीं है। अच्छा, वो डैमेज क्यों करते हैं? क्योंकि एक तो ईयरफोन या हेडफोन से बिल्कुल हम अपने कान के मतलब आवाज जो है वो बिल्कुल डायरेक्ट हमारी कान के अंदर चली जाती है ना, बहुत क्लोज होती है। और दूसरे जो है वो हमारे पास, हमने पढ़ा था, क्या था यहाँ पे? हाँ, ये ऑरेंज कलर का, ये जो ऑरेंज कलर का स्नेल की तरह का ऑब्जेक्ट नजर आ रहा है, इसका क्या नाम था? याद है किसी को? इसका क्या नाम था? इसका नाम था कोक्लियर। ठीक है। ईयरफोन से ये साउंड वेव्स जा रही हैं। साउंड वेव्स जाके किसको टकराएंगी? ईयर ड्रम को। ईयर ड्रम से मूव, जब ईयर ड्रम वाइब्रेट करेगा तो उसके साथ ये जो वाइट बोन्स हैं ये वाइब्रेट करेंगी। और जब ये वाइब्रेट करेंगी तो ये आवाज हमारी जो है फिर वो कहाँ चली जाएगी? कोक्लिया में साउंड वेव्स चली जाती हैं और कोक्लिया में जाके 20% ये 20 टाइम्स पावरफुल हो जाती है आवाज मजीद। ठीक है। कोक्लिया जो होता है उसके अंदर क्या थे छोटे छोटे से जो हमने देखे थे कि जब साउंड वेव्स हमारे कोक्लिया में जाती हैं तो वो बेंट हो जाते हैं। उनका क्या नाम था? हाँ जी, कोक्लिया में छोटे छोटे सी क्या चीजें थी वो? याद है किसी को? ये कोक्लिया में छोटे छोटे से आपके पास क्या थे जी? हेयर सेल्स थे। ठीक है। ये जो नीचे ब्लू कलर के नजर आ रहे हैं हेयर सेल्स, और उनके ऊपर जो आपको बहुत छोटे छोटे से नजर आ रहे हैं, ये स्टीरियोसीलिया था। जब हमारी आवाज हम सुनते हैं तो ये स्टीरियोसीलिया जो है ये बेंट हो जाते हैं। और जब आप ज्यादा देर तक कोई आवाज, मतलब इसी तरह आप ईयरफोन्स या हेडफोन्स लगा के सुनते हैं तो ये ज्यादा देर तक बेंट रहते हैं, और ज्यादा देर तक बेंट रहने की वजह से फिर ये डैमेज भी हो सकते हैं। और दूसरी चीज क्या था, जो हमारे हेयर सेल्स थे वो भी स्वेल कर सकते हैं। ठीक है। और फिर डैमेज उनमें भी हो सकता है। तो रूल हमने क्या पढ़ा था? हमने कहा था कि अगर हम अपने कानों को इस डैमेज से बचाना चाहते हैं, सो व्हाट इज द रूल? क्या रूल हमें टीचर फॉलो टीचर करना है? मगर मैंने तो अभी हेडफोन्स लगाए हुए हैं। हेडफोन्स जी, रूल हमने क्या पढ़ा मैंने था? अभी हेडफोन्स लगाए हुए हैं, तो मैं क्या करूँ। आप और सुने ना, यही तो पूछ रही हूँ मैं ना। रूल हमने एक कल पढ़ा था कि अगर हम अपने कानों को डैमेज से बचाना चाहते हैं तो तब हमने एक रूल फॉलो करना है। वो रूल क्या है आयशा? 6 6। 6 6? नो, नॉट 6 6। हानिया? 60 60 रूल। 60 60 रूल। 60 60 रूल क्या कहता है जी, अनाया? क्या कहता है 60 60 रूल? 60 60 आवाज होनी चाहिए और 60 मिनट्स के लिए यूज करना चाहिए। हम्म। जो वॉल्यूम है, आप जो भी डिवाइस यूज कर रहे हैं, आप लैपटॉप पे यूज कर रहे हैं या फोन पे, तो आपका वॉल्यूम 60 से ऊपर नहीं जाना चाहिए। ठीक है। और अगर आप देखें तो आमतौर पे जो हमारे फोन्स होते हैं उनमें अगर हम वॉल्यूम बहुत ज्यादा ऊंचा करें तो वो हमें एक क्वेश्चन एक देते हैं, यानी एक हमें मैसेज आता है कि ये वॉल्यूम आपका बहुत ज्यादा ऊंचा हो गया है, तो इसको कम करें। ठीक है। तो 60 से ऊपर नहीं वॉल्यूम जाना चाहिए, और 60 मिनट से ज्यादा आपने एक दफा में इस्तेमाल नहीं करना। ठीक है। अब कौन पूछ रहा था कि जी मैंने तो लगाया हुआ है हेडफोन, तो मैं क्या करूं? एमन सादत जी, तो आप यही करें कि आपने वॉल्यूम जो है वो 60 से ऊपर नहीं लेकर जाना, और आपने अपने हेडफोन्स या ईयरफोन्स जो है वो 60 मिनट से ज्यादा इस्तेमाल नहीं करने एक सिटिंग में।
ठीक है, एक सिटिंग में, यानी अगर आप बैठी हैं, कोई क्लास ले रही है, मैं भी क्लास ले रही हूँ ना, मैंने भी ईयरबड्स लगाए हुए हैं। ठीक है, अब वो ईयरबड्स में मस्त लगाती हूँ, क्यों? क्योंकि जो इर्द गिर्द आवाजें हैं उनको मैं चाहती हूँ कि वो डिस्टर्ब ना करें क्लास में। तो वो मैंने नॉइज कंट्रोल के लिए भी उनको लगाया हुआ है, सुनने के लिए भी लगाया हुआ है। लेकिन क्या है कि अभी मैं सिर्फ इस क्लास के लिए लगाऊंगी, और आगे जो है फिर फर्दर अगर कोई मेरी क्लास होगी तो उसके लिए मैं जो है वो थोड़ी देर बाद लगाऊंगी। यानी एक ही दफा में आपने ये नहीं करना कि दो दो तीन तीन घंटे के लिए आप कानों में लगा के तो बैठे रहें। तो ये रूल आपने फॉलो करना है। अच्छा जी, आज बाकी आगे देखते हैं आगे क्या है। करते हैं जो लोग शौचालय में रील्स देखते हैं, उनके लिए तो कोई सॉल्यूशन होगा ना। हाँ, सॉल्यूशन है, और वो सॉल्यूशन है 60-60 रूल। डॉक्टर्स क्लियरली इस बात को मेंशन करते हैं कि 60% से ज्यादा वॉल्यूम पर नहीं सुनना है और 60 मिनट से ज्यादा टाइम के लिए नहीं सुनना है। अगर आप ये 60-60 रूल फॉलो करते हो तो आपके ईयरफोन यूज करने के बाद भी 100% सेफ हैं। लेकिन अगेन ये बात भी टोटली इम्प्रैक्टिकल है, क्योंकि कई ऐसे केसेस भी हैं जहां बच्चों की ऑनलाइन क्लासेस घंटों घंटों चलती हैं, या ऑफिस में बैठ के लोग 8-8 घंटे एडिटिंग करते हैं। इसलिए इस 60-60 रूल से परेशान होकर ये रवि नामक एक स्टूडेंट डायरेक्टली डॉक्टर के पास चला गया और लॉन्ग आवर्स तक अपनी ऑनलाइन स्टडीज कंटिन्यू करने के लिए पॉसिबल सॉल्यूशंस के बारे में पूछने लगा। डॉक्टर साहब रवि को अच्छे से समझाने के लिए उसकी स्टडी टेबल पर वापस आए और हाँ जी, अब उन्होंने क्या कहा है कि समटाइम्स आपको बहुत लंबे टाइम के लिए करना पड़ता है ना। जैसे ऑनलाइन क्लास है वो आपकी 60 मिनट से ज्यादा की है। 60 मिनट कितने आवर्स के बराबर होता है? 60 मिनट्स कितने आवर्स के, कितने घंटों के बराबर होता है पाकीज़ा? 1 hour। 1 आवर के बराबर होता है। तो यानी 1 घंटे से ज्यादा उन्होंने कहा कि यूज ना करें। लेकिन अब समटाइम्स क्लास आपकी जो है वो 1 घंटे से ज्यादा की है, या बहुत से लोग जो ऑफिस में कंप्यूटर से रिलेटेड काम करते हैं, कुछ वीडियो एडिटिंग का काम करते हैं, या मे बी उनकी कुछ मीटिंग्स चल रही होती हैं जो कि बाहर के मुल्क में उनकी होती हैं किसी के साथ, तो वो मीटिंग्स भी लंबी जाती हैं, काम भी उनका लंबा जाता है। तो इस वजह से उनको ज्यादा देर तक जो है वो इस्तेमाल करना पड़ता है ना ईयरबड्स, या जो ईयरफोन्स हैं या हेडफोन्स हैं। तो अब उसके लिए क्या हल है, सोल्यूशन क्या है, तो वो आपको अब वो डॉक्टर साहब बताने लगे। बताने लगे कि अगर आपको लॉन्गर ड्यूरेशन के लिए ऑनलाइन स्टडीज करनी है तो हमेशा ही सोर्स ऑफ साउंड और ईयर ड्रम के बीच के डिस्टेंस का खास ध्यान रखना है। जब आप ईयरफोन यूज करते जी, किस चीज का आपने ख्याल रखना है जी ज्यादा लंबे अरसे के लिए? तो आपने ईयर ड्रम और जो आपके पास सोर्स है, यानी जहां से आवाज निकल रही है, उनके दरमियान जो डिस्टेंस है ना, उसका ख्याल रखना है। ठीक है, अब वो कैसे ख्याल रखना है वो अब देखें। हो तो सोर्स ऑफ साउंड और कान के पर्दे का डिस्टेंस सबसे कम होता है। यानी ईयरफोन या ईयरबड्स ऑडियो डिवाइसेस के लिए यूज करने वाले ऑप्शंस में से सबसे खतरनाक और सबसे बकवास चीज है। ये कुछ ऐसा है जैसे दो छोटे छोटे स्पीकर्स एकदम आपके कान में घुसा ही दिए हैं। जब आप हेडफोन्स यूज करते हो तो साउंड सोर्स से ईयर ड्रम की दूरी थोड़ी सी और ज्यादा है। रिसर्चेस और वेरियस स्टडीज हाँ जी, फिर यहाँ से क्या पता चला कि कौन सी चीज यूज करना ज्यादा बेहतर है, कौन सी चीज इस्तेमाल करना ज्यादा बेहतर है, ईयरबड्स या हेडफोन्स? जी आयशा। हेडफोन। हेडफोन्स इस्तेमाल करना ज्यादा बेटर है, क्यों? क्योंकि जब हेडफोन हम लगाते हैं, ईयरबड्स हम लगाते हैं, तो बिल्कुल कान के एक किस्म का अंदर हमारा चला जाता है ना ज्यादा। तो वो हमारा डिस्टेंस जो है इसका, ईयरबड्स का और ईयर ड्रम का, वो बहुत कम रह जाता है। ठीक है जी, हानिया। मैम मेरी ऑनलाइन क्लासेस 8 hours होती है। अच्छा, तो ईयरबड्स और जो ईयरबड और आपका जो है ड्रम है, ईयर ड्रम, उसका डिस्टेंस कम होता है। हेडफोन जो होता है वो हमारे कान के बिल्कुल, हम जरा अंदर करके नहीं लगाते ना, वो कान के ऊपर होता है। तो वो डिस्टेंस आपका जो है वो थोड़ा सा ज्यादा हो जाता है। तो इट्स मीन कि आप ईयरबड की बजाय हेडफोन्स जो है वो इस्तेमाल करें। बात को साफ साफ प्रूव करती हैं कि ओवर द ईयर हेडफोन्स ईयरफोन्स के कंपैरिजन में फार फार बेटर हैं, अगर कानों की सेफ्टी को मद्देनजर रखते हुए बात की जाए तो। अब चूंकि रवि का घर बहुत बिजी और मेन रोड के पास में ही था, इसलिए डॉक्टर साहब ने उसे सुझाव दिया कि अगर आप हेडफोन्स की कैटेगरी में भी नॉइज कैंसिलिंग हेडफोन्स खरीदते हो तो वो और भी सोने पे सुहागा है। असल में हाई क्वालिटी नॉइज कैंसिलिंग हेडफोन्स के अपने माइक होते हैं। इन माइक्स की हेल्प से नॉइज कैंसिलिंग हेडफोन्स सराउंडिंग साउंड्स को सुनते हैं। जैसे रवि के घर के बाहर बिजी रोड से जो साउंड आया, उस साउंड वेव में पीक्स और वैलीज होंगी। नॉइज कैंसिलिंग
हेडफोन का ये माइक जैसे ही उस साउंड वेव को रिसीव करेगा वैसे ही अपने एंड से एक वेव जनरेट करेगा उस साउंड वेव को न्यूट्रलाइज करने के लिए। इन शॉर्ट, साउंड वेव में जो पीक्स हैं उनको डाउन करने के लिए, फिजिक्स की लैंग्वेज में बोलूं तो डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस क्रिएट करने के लिए। ऐसा करने से नॉइस कैंसिलिंग हेडफोन्स रवि के स्टडी टेबल तक आने वाली सराउंडिंग साउंड्स को रोकेगा और हेल्पफुली रवि अपने स्टडी लेक्चर्स कम वॉल्यूम में सुन पाएगा, अल्टीमेटली सेविंग हिज ईयर ड्रम्स एंड हेयर सेल्स। नॉइस कैंसिलिंग, हाँ जी, नॉइस कैंसिलेशन जैसे मैंने भी आपके साथ बात की थी, ठीक है ना, ये ईयरबड्स में भी होता है और हेडफोन्स में भी ये चीज होती है। तो नॉइस कैंसिलेशन का एक ऑप्शन होता है जो इर्द गिर्द की आवाजें जो हैं वो आपके कानों तक उस तरह नहीं आती, आपको डिस्टर्ब नहीं करती। तो उसका फायदा क्या होता है? उसका फायदा ये होता है कि फिर आप लो वॉल्यूम पे रख के आवाज सुन सकते हैं, ठीक है। वो उसको किसी ना किसी तरह मतलब खत्म कर देती हैं। एक वेव आपके पास जो है वो वेव साउंड्स आ रही है बाहर से, नॉइस की, शोर की। एक वेव आपका जो ईयरबड है या हेडफोन जो है वो जनरेट कर रहा है, तो वो दोनों आपस में टकराती हैं तो एक दूसरे को खत्म कर देती है, ठीक है। आप अभी फिलहाल इतना समझें क्योंकि वो फिजिक्स की चीज जो है वो बहुत डेप्थ में चली जाएगी, वो बड़े बच्चों का है। अच्छा, तो इसमें आपके पास फिर क्या हुआ कि वो नॉइस कैंसिलेशन का ऑप्शन अगर आपके मौजूद है तो आप हमेशा नॉइस कैंसिलेशन के ऑप्शन को मतलब एनेबल रखें, ठीक है। नंबर एक तो आपके पास क्या आ गया, 60-60 रूल। लेकिन इफ यू आर नॉट एबल टू फॉलो दैट 60-60 रूल्स, देन व्हाट आर द अदर प्रिकॉशंस? दूसरी प्रिकॉशंस क्या है? प्रिकॉशन नंबर वन कि आप ईयरबड्स की बजाय हेडफोन यूज करें। नंबर टू, आप ऐसा हेडफोन इस्तेमाल करें जिसमें नॉइस कैंसलेशन का ऑप्शन मौजूद हो, जो इर्द गिर्द की आवाजों को रोक सके और आप कम वॉल्यूम पे अच्छे तरीके से आवाज को सुन सके। ये चीजें आपने नोट करें, ये मैंने बाद में आप लोगों से पूछ ली है। हेडफोन्स बैकग्राउंड नॉइज को कम करने के लिए हाई डेंसिटी फोम्स भी यूज करते हैं जो आपके ईयर्स को एक्सटर्नल साउंड से सील करते हैं। ज्यादा बैकग्राउंड नॉइज नहीं होगी तो स्टडी करते वक्त वीडियो लेसन्स को केयरफुली सुनने के लिए रवि अपनी वॉल्यूम ज्यादा नहीं बढ़ाएगा। वॉल्यूम ज्यादा नहीं बढ़ाएगा तो कान भी सेफ रहेंगे। इसके बाद डॉक्टर साहब ने ईयर्स की सेफ्टी के लिए रवि को दी बेस्ट बात बताई जो मैं खुद भी पर्सनली अपनी डेली लाइफ में यूज करता हूँ। ना ईयरफोन्स और ना ही हेडफोन्स, अगर पॉसिबल है तो स्पीकर्स यूज करो। अगर रवि अपने रूम को ज्यादा से ज्यादा साइलेंट करके स्पीकर्स यूज करता है कम वॉल्यूम पर, तब तो कोई दिक्कत है ही नहीं, क्योंकि सबसे बड़ा एडवांटेज तो ये है कि सोर्स ऑफ साउंड और ईयर ड्रम के बीच का डिस्टेंस काफी ज्यादा। यानी हमने क्या करना है कि सोर्स ऑफ साउंड यानी कहाँ से आवाज निकल रही है और ईयर ड्रम के दरमियान डिस्टेंस ज्यादा से ज्यादा होना चाहिए, ठीक है। ईयरबड डिस्टेंस कम है, डोंट यूज देम। उसके मुकाबले में क्या इस्तेमाल करें? हेडफोन। और हेडफोन्स के मुकाबले में ज्यादा बेहतर क्या चीज है? स्पीकर। कि आप अपने लैपटॉप के साथ छोटे से, आजकल छोटे छोटे से बहुत से अच्छे स्पीकर्स मिलते हैं, आप स्पीकर अटैच कर लें और अपना जो है दरवाजा जो है कमरे का वो बंद कर लें, या मतलब खिड़की वगैरह जो है वो बंद कर लें, कि ताकि बाहर से शोर ना आए। अगर आपका घर ऐसी जगह पे है जहाँ पे शोर ज्यादा है, ठीक है ना, समटाइम्स आपका घर ऐसी जगह पे होता है, मेन रोड पे नहीं होता, अंदर वाली रोड पे होता है, वहां पे इतनी ट्रैफिक नहीं होती है और बड़े आराम से आप अपना काम जो है वो कर सकते हैं, तो ये तो और भी मजे की बात है। तो फिर स्पीकर आप इस्तेमाल करें। अब जब आप स्पीकर इस्तेमाल कर रहे हैं तो स्पीकर और ईयर ड्रम के दरमियान डिस्टेंस कितना ज्यादा हो गया, तो यही हम चाह रहे हैं कि डिस्टेंस जो है वो ज्यादा रहे। है। दूसरा, आपके ईयर कैनाल फ्री हैं और उनमें हवा जा रही है। ये हवा जाने वाले कॉन्सेप्ट को आप कुछ यूं समझो कि आपके कान के अंदर नेचुरली जो वैक्स है वो बाहर से आने वाले बैक्टीरियाज को रोककर ट्रैप कर लेता है। हाँ जी, हवा आ जा रही है। जब हम ईयरबड लगा लेते हैं या हेडफोन लगा लेते हैं फिर वो हवा नहीं जाती, ठीक है। और हमारे हमें पता है कि हमारे कान में वैक्स होती है जो कि होना जरूरी होता है। थोड़ी सी वैक्स आपके कान में मस्ट होनी चाहिए, क्योंकि वो जरूरी है। वो क्यों जरूरी है वो अब ये देखें, बता रहे हैं कि वो बाहर से जो हवा आती है उसमें जो बैक्टीरिया होते हैं उनको वो ट्रैप कर लेती है। इससे बैक्टीरियाज आपके कान के अंदर नहीं जाते और इन्फेक्शन रुकता है। लेकिन घंटों घंटों तक जब हम ईयरफोन्स लगा के रखते हैं और ईयर कैनाल ड्राई हो जाता है और बैक्टीरियाज ट्रैप नहीं हो पाते, दस लीडिंग टू इन्फेक्शन। इसके अलावा अगर आप डर्टी ईयरफोन्स यूज करते हो तो जी, तो अगर आप ईयरफोन्स घंटों घंटों यूज कर रहे हैं, हवा अंदर नहीं जा रही है, आपका जो ईयर कैनाल है यानी वो जो रास्ता है वो ड्राई हो जाता है, उसकी वैक्स ड्राई हो जाती है। वैक्स ड्राई होने की वजह से फिर क्या है कि जो जर्म्स हैं वो इजीली आपके कान तक पेनिट्रेट करके अंदर तक चले जाते हैं और इसी वजह से कान का इन्फेक्शन भी हो जाता है बहुत से लोगों को। और सबसे इम्पोर्टेंट चीज कि अगर आप ईयरबड्स या हेडफोन यूज कर रहे हैं तो अपना यूज करें, किसी और का मत इस्तेमाल करें, खासतौर पे ईयरबड्स।
ईयरबड्स क्योंकि थोड़ा सा कान के अंदर तक जाते हैं, तो ये तो किसी के भी कभी इस्तेमाल नहीं करने चाहिए, ना अपने ईयरबड्स किसी को इस्तेमाल करने देने चाहिए। क्यों? क्योंकि अगर उसके कान का कोई प्रॉब्लम है तो वो आपके कान के प्रॉब्लम बन जाएगा। पूरे पूरे चांसेस हैं कि आपके कान के अंदर ओटिटिस एक्सटर्ना या पिंपल हो जाए। ओटिटिस एक्सटर्ना एक सीरियसली बहुत बड़ी बीमारी है जिसके भारत में टोटल 10 लाख केसेस आते हैं हर साल। इस बीमारी में इंसान के कानों में इन्फेक्शन हो जाता है, आउटर ईयर लाल पड़ जाता है और कान में सूजन आ जाती है। इन शॉर्ट डॉक्टर साहब रवि को साफ साफ शब्दों में ये कहना चाहते हैं कि ईयर्स को लंबे टाइम तक सेफ रखने के लिए ईयरफोन से बेटर है हेडफोन्स, हेडफोन्स से बेटर है नॉइज कैंसिलिंग हेडफोन्स और नॉइज कैंसिलिंग हेडफोन से बेटर है स्पीकर्स। स्पीकर्स से संबंधित ये बात भी आपको याद रखनी है कि ईयर ड्रम से साउंड सोर्स दूर है। सिर्फ इस बात से काम नहीं चलेगा, ड्यूरेशन और लाउडनेस दोनों का ही ध्यान रखना पड़ेगा। वॉल्यूम भी कम होनी चाहिए। जाने से जस्ट पहले डॉक्टर साहब ने रवि को एक बात और बोली, ऐसी बात जिसने रवि की जिंदगी बदल दी। डॉक्टर साहब ने रवि के मम्मी पापा को और दादा दादी को भी रूम में बुला लिया और हाँ जी। जी। हाँ जी। क्या क्या इंफॉर्मेशन आपको मिली इस वीडियो से? आपको क्या क्या इंफॉर्मेशन मिली कि आपको कान अल्लाह ताला की बहुत बड़ी नेमत है। आप सोचें, जो लोग बहरे होते हैं, डेफ होते हैं, जो सुन नहीं सकते, उनके लिए कितना मुश्किल होता होगा। और जब वो सुन नहीं सकते हैं तो फिर वो बोल भी नहीं सकते हैं, उनको बोलने में भी मसला होता है। ठीक है। जब वो अल्फाज को सुन ही नहीं पाते हैं तो फिर वो बोल भी नहीं पाते हैं। तो अल्लाह ताला ने आपको कितनी बड़ी नेमत दी है कि आप इजीली तमाम आवाजें सुन सकते हैं और फिर उसके बाद आप बोल भी सकते हैं। ठीक है। जी आयशा। आयशा। मैम हमें ईयरबड्स मैम हमें ईयरबड्स नहीं पहनने चाहिए, हेडफोन्स पहनने चाहिए। और अगर हमारे पास हेडफोन्स ना हो तो हमें स्पीकर पहनने चाहिए। और हमें इससे ये भी पता चलता स्पीकर है कि पहनने हमारे नहीं कान चाहिए। के अंदर क्या। बस बस बस। स्पीकर पहनने नहीं चाहिए, स्पीकर यूज करने चाहिए। फातिमा अख्तर। फातिमा अख्तर। ऐसे अभी वही था। और इसके अलावा हेडफोन नहीं होने चाहिए, ईयरफोन मतलब हेडफोन, ईयरफोन के मुकाबले में हेडफोन यूज करने चाहिए, या आप स्पीकर यूज करें। इसके अलावा और क्या चीज है जो आप अपने कानों को बचाने के लिए कर सकते हैं? जी हानिया और अबीहा। मैम लाउड लाउड वॉइस नहीं रखना चाहिए, चाहे आप स्पीकर में सुन रहे हो चाहे आप हेडफोन में सुन रहे हो। जी। रूल आपके पास वही है कि आपने लाउड वॉइस नहीं सुननी है, आपने अपना वॉल्यूम इतना ज्यादा ऊंचा नहीं करना है कि वो साथ वाले आके आपका दरवाजा खटखटाएंगे, जी वॉल्यूम कम करें। ठीक है। उनको भी डिस्टरबेंस हो रही है, तो डिस्टेंस भी ज्यादा हो आपकी कान से, और वॉल्यूम भी बहुत ज्यादा नहीं होना चाहिए। और उसके लिए उन्होंने आपको डिफरेंट चीजें भी बता दी कि आप क्या क्या चीजें इस्तेमाल कर सकते हैं। ठीक है जी। सही। अब आपने क्या करना है, आपने इन सब चीजों पे अमल भी करना है। ये चीजें आपको हम किस लिए सिखाते हैं? ये चीजें हम आपको इसीलिए सिखाते हैं कि आपको इन चीजों के बारे में पता होना चाहिए और फिर आप अपने आप को इन किस्म की चीजों से बचा सकें। अच्छा जी, हम लोग आज इस पे आते हैं। हम लोगों ने कल ये स्टार्ट करना था पेज नजमुन अस्टार। अच्छा, अब नजमुन से पहले हमने अल लगा दिया ना। अगर नजमुन से पहले मैंने अल लगा दिया, अच्छा मैंने यानी शेयर नहीं किया, भूल जाती हूँ। जी, पेज हमने स्टार्ट करना है ये। ठीक। नजमुन आ स्टार, और अगर नजमुन से पहले मैंने अल लगा दिया, प्लस अल। ठीक है। अल जो है ना, वो इक्वल होता है इंग्लिश का वर्ड द। अल इज इक्वल टू द। ठीक है। तो नजमुन आ स्टार और अन नजमुन द स्टार। जी अरबना, आपने हैंड रेज किया हुआ है। Miss, it's what you are saying. It's Al and Najbur. What will be? So I was just giving you the answer. Al Najbur. अन नजमुन, अच्छा ठीक है। अन नजमुन। ठीक है। अच्छा, अब देखें, अब यहाँ पे जो आपके पास है ना, जब हमने अल लगाया ना, तो अब अगर आप गौर से देखें यहाँ पे क्या फर्क आ रहा है आपके पास। अल लाम के ऊपर कुछ भी नहीं है। ठीक है। और नून के ऊपर ये ये क्या चीज है? ये कोई मुझे बता सकता है? आप लोग कुरान पढ़ते हैं, आपको पता होना चाहिए। कुरान पढ़ते हैं कि नहीं?
कुरान पढ़ते हैं ना, सब बच्चे पढ़ते हैं, तो आप लोगों को ये पता होना चाहिए कि नून के ऊपर ये जो चीज है ये क्या है। जी फातिमा, फातिमा अख्तर। तशदीद। तशदीद, वेरी गुड। इसको तशदीद भी बोलते हैं और शद भी बोलते हैं, ठीक है। तो जब ये शद या तशदीद किसी हरफ पे होती है तो उसको हम 2 दफा पढ़ते हैं, ठीक। लाम के ऊपर कुछ नहीं है तो इसलिए मैं यहाँ पे लाम को नहीं पढ़ूंगी। अच्छा देखें, पीछे वाले जो हमारे पास थे वो क्या था, ये देखें यहाँ पे क्या है। ये लाम के ऊपर क्या चीज है, ये कोई मुझे बता सकता है? ये लाम के ऊपर क्या चीज है? जी हानिया। जज़म। जज्म भी कहते हैं इसको, सुकून भी कहते हैं, ठीक है। इसका निशान अभी यहाँ पे ये गोल है ना, ये आपको समटाइम्स निशान इस तरह भी नजर आएगा, कई दफा आपको ये निशान इस तरह भी नजर आएगा, ठीक है। ये कुरान में भी आपको ये निशान मिलेगा, ठीक। तो जब ये किसी के साथ हो ना, तो उसको हम अब लाम के ऊपर आपके पास यहाँ पे सुकून या जज्म का निशान है, तो यहाँ पे हम लाम को पढ़ पढ़ रहे हैं। अल हजरु, अल कमरु, अल मिंदीलु, अल बाबू, अल वरकू, अल लबनु। लेकिन यहाँ पे अगर आप देखें तो अब यहाँ पे जितने भी आप वर्ड्स पढ़ेंगे ना, उनमें लाम के ऊपर कुछ नहीं होगा, और लाम से अगले वाला जो लेटर होगा, लाम से अगले वाला जो भी लेटर होगा उसके ऊपर शद या तशदीद होगी। तो हम यहाँ लाम को नहीं पढ़ेंगे, मैं इसको पढ़ूंगी अन नजमू। अलिफ को डायरेक्ट मैंने नून के साथ मिला दिया, अन नजमू। इसी तरह दीकुन, दीकुन कहते हैं मुर्गे को। तो अब मैंने जब इसके शुरू में अल लगा दिया तो मैं इसको कैसे पढ़ूंगी? हाँ जी, कोई पढ़ के बताएगा मुझे। अब मैं इसको कैसे पढ़ूंगी? जब मैंने इसके साथ अल लगा दिया, दा मुर्गा, दा मुर्गा, अच्छा जी, एमल, एमल। अदीकु। अदीकू, लाम को नहीं पढ़ना आपने, ठीक है। लाम के ऊपर कुछ नहीं है, लाम के ऊपर आपने उस वक्त पढ़ना है जब इसके ऊपर सुकून या का निशान होगा, ठीक है। तो अभी लाम के ऊपर कुछ नहीं है। अच्छा जी, रजुलुन, और इसको कैसे पढ़ेंगे? जी हानिया। अर्रजुलु। अर रजुलु, जी। तालिबुन, और फातिमा अख्तर, कैसे पढ़ेंगे इसको? फातिमा अख्तर, फातिमा अख्तर। अत्तालिबु। अत्तालिबु। अब हैंड सारे डाउन कर लें, सब लोग अपने हैंड डाउन कर लें, ये मैं सबसे पूछूंगी अब, कोई बचेगा नहीं आज मुझसे, ठीक है ना। सबसे पूछूंगी आज, हैंड डाउन कर लीजिए। मैंने कहा हैंड डाउन कर लीजिए। जी, सबसे पहले बारी आ रही है अनाया की। अनाया पढ़ेंगे? अनाया 12। ओके मैम। अंजमुन बईदुन। अन नजमू, अन अन्नजमु। नजमू, आगे। अन्नजमु बईदुन। वईदुन, हाँ जी। इसका तर्जमा भी करें जरा अनाया, आता है? इंग्लिश में, उर्दू में, किसी भी तरह कर दें। जी अनाया। अन नजमू कहते हैं सितारे को, और बईदुन दूर। बईद का लफ्ज हम उर्दू में भी इस्तेमाल करते हैं, सितारा दूर है, द स्टार इज फार। अच्छा जी, आगे बारी आ गई है हानिया। जी हानिया, नंबर 2। हाँ, अर्रजुलु वाकिफुन। तर्जुमा। आदमी खड़ा है। आदमी खड़ा है। हानिया की सिस्टर अबीहा। अस्सकरु हुलवन। हम्म। चीनी मीठी है। असुक्करु, सीन के ऊपर पेश है, असुक्करु हुलवुन, चीनी मीठी है, द शुगर इज स्वीट। अच्छा जी, आगे बारी आ गई एमल की। जी आमिर, एमल, एमल, एमल। हम्म, अत्तालिबु मरीज, मरीजुन। मरीजुन। अत्तालिबु मरीजुन, मरीजुन बीमार, तालिब इल्म बीमार है। द स्टूडेंट इज सिक, द स्टूडेंट इज सिक। अच्छा जी, आगे बारी आ गई किसकी?
आगे बारी आ गई एमन। एमन सादत। जी। एमन सादत। मिस कौन सा? अंडरलाइन मैंने कौन सा किया? अल अल लाम पढ़ेंगे? अजाल अल जी, लाम को पढ़ा जाएगा। एमन, अभी मैंने क्या बताया था? यस सब लोग टीचर। कैसे पढ़ रहे थे? लाम को पढ़ेंगे? नो। फिर पढ़ें। अद्दीकु अदीसो जमीलन। जमीलुन। मुर्गा खूबसूरत है। जमीलुन खूबसूरत और अद्दीकु मुर्गा। अच्छा जी, यहाँ पे हम ले रहे हैं छोटी सी ब्रेक। ब्रेक के बाद दोबारा आएंगे और जो बाकी लोग हैं फिर मैं उनसे पूछूंगी, और फिर उसके बाद हम अपनी नेक्स्ट एक्टिविटी की तरफ चलेंगे। ठीक है, 1 मिनट ब्रेक लें और फ्रेश होके वापस आ जाएं। और एमन तक मैंने पूछा था, आगे फिर मैं बाकी लोगों से बाद में पूछती हूँ ब्रेक के बाद। चलें जी। जी, वेलकम बैक एवरीवन, और वालेकुम अस्सलाम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। अच्छा जी, एमन ने कर दिया था, और अरमना, अरमना आप पढ़ोगे? अरमना, डू यू वांट टू रीड इट? यस यस। Then read the number 6. This one I have underlined the sentence. This one. Armana. अद अद दफ्तरु। पुतर। अद-दफ्तरु जदीदुन। अदफ्तनु तदीदन। अद-जदीदुन। वेरी गुड। अद-दफ्तरु जदीदुन, दफ्तर कहते हैं जी रजिस्टर को। और उर्दू में रजिस्टर होता है ना हमारे पास, जिसमें हम लिखते हैं, नोट्स लिखते हैं। अद-दफ्तरु जदीदुन, रजिस्टर नया है। जदीदुन नया है। ठीक है। अच्छा जी, आगे हमारे पास आ गई, किसकी बारी आ गई? अरूश। जी अरूश, नंबर 7, नंबर 7। अत्ताजिरु गनियुन। गनीयुन। ताजिरु गनीयुन, गनी कहते हैं अमीर, मालदार। ठीक है। ताजिरु गनीयुन, ताजिर अमीर है या मालदार है। अच्छा जी, आगे बारी आ गई आयशा। जी है आयशा। अद्दुकान अद्दुकानु मफ्तूहन। दुकान मफ्तू। दुकान। क्या दुकान है दुकान? की चाबी। मफ्तूहन, दुकान खुली है। दुकानु मफ्तूहन, खुली है। चाबी होता है मिफ्ताहुन। चाबी से क्या काम करते हैं हम? ताला खोलते हैं ना। ठीक है, तो मिफ्ताहुन जिससे हम ताला खोलते हैं ना, चाबी से हम खोलते हैं। और मफ्तूहुन खुली है, दुकान खुली है। ठीक है, ये थोड़ा सा आपने इसको देखना है। अच्छा जी, आगे किसकी बारी आ गई? आयशा के बाद फातिमा अख्तर। जी फातिमा अख्तर, नंबर 9। अल वलदु फकीरुन। फकीरुन, ये फकीरुन। बोलें। ये लड़का गरीब है। लड़का गरीब है। द बॉय इज पुअर, ये नहीं आएगा। क्यों? क्योंकि इसके साथ हमने हाजा तो लगाया ही नहीं। हाजा नहीं लगा हुआ इसके साथ। ठीक है। अल वलदु लड़का, फकीरुन गरीब है। और इंग्लिश में हम करेंगे तो द बॉय इज पुअर। अच्छा जी, आगे किसकी बारी आ गई है? फातिमा के बाद है जी लाइबा। हाँ जी लाइबा, नंबर 10। पढ़ के अतौफा सुन। ला अत अतुफाहु। अत- अतुफाहु। अ- अतुफाहु अ, लाइजु लजीजुन। लाइजुन लाइजुन। लजीजुन। लजीजुन। लजीज का लफ्ज हम उर्दू में भी पढ़ते हैं ना, क्या मतलब होता है जी लजीज का? उर्दू में भी हम ये लफ्ज पढ़ते हैं। जी फातिमा। टेस्टी। टेस्टी, मजेदार। तो अत्तुफाहु लजीजुन, अत्तुफाहु कहते हैं सेब को। सेब मजेदार है। द एप्पल इज टेस्टी। अच्छा जी, अभी थोड़ा सा लंबा सेंटेंस आ गया, तो ये मैं दो लोगों से करवा लेती हूँ। और कौन? सारा। हाँ जी सारा। चलें सारा, आप ये पूरा पढ़ दें। नंबर 11, सारा। तबीबु तवीलुन वल मुदर्रासु काफिरुन। कसीरुन वल मुदर्रिसु। ये शद के नीचे जो है ना, ये जेर होती है। ठीक है, शद के नीचे जेर होती है, और शद के
ऊपर जो है ये जबर होती है, जैसे तोई के ऊपर ये जबर है, और मुदर्रिस में रा के ऊपर जो है ये जेर है, ठीक है, नीचे जेर है। ये लिखने का तरीका है इस तरह में। अच्छा जी, अत्तबीबु तवीलुन, क्या मतलब होगा अत्तबीबु तवीलुन? अत्तबीबु तवीलुन, तवील का मतलब क्या होता है? उर्दू में भी हम पढ़ते हैं ये लफ्ज। जी अरुष। मैम डॉक्टर। तवील उनका मतलब मैंने पूछा आपसे, तवील उनका मतलब, तबीब तो डॉक्टर हुआ ना, इसका तवील का। हाँ जी अरुष। मुश्किल। नो। हानिया। लंबा। लंबा, अतबीबु तवीलु, डॉक्टर लंबा है, वल मुदर्रिसु और टीचर उस्ताद कसीरुन छोटा है, छोटे कद वाला है, तवीलुन लंबे कद वाला और कसीरुन छोटे कद वाला। ठीक है जी, सही है। अच्छा जी, अब कौन रह गया है जिससे मैंने अभी तक नहीं सुना? मुझे लगता है पाकीज़ा से नहीं हमने अभी तक सुना। अच्छा जी, चलें। पाकीज़ा ने, आपने पढ़ना है क्या यहाँ से? यहाँ से हम थोड़ा सा एक दो लफ्ज आप, पाकीज़ा आपने ये तीन मुझे पढ़ के सुनाने हैं। जी पाकीज़ा। अलबाब अलबाब अत्ताजिरु हम्म, अत्ताजिरी अन्नज्म। हम्म, अल बा, और ये बाब, आखिरी बे जो है इसके ऊपर कुछ नहीं है, इसके ऊपर क्या आएगा पाकीज़ा? एक पेश आएगी या डबल पेश आएगी? एक पेश है। एक आएगी, तो आपने इसी के साथ पढ़नी है, ठीक है ना, वो उन्होंने खुद आपको नहीं लिख के यहाँ पे दी हुई, ठीक है, आपने वो खुद लगानी है। इसी तरह रा, रा के ऊपर भी कुछ नहीं है ताजिर में, और नजम में मीम के ऊपर भी कुछ नहीं है, यहाँ तीनों में आपने खुद लगाना है। तो ये पहला वाला क्या बन जाएगा? अल बाबू। दूसरा वाला क्या बनेगा पाकीज़ा? सेकंड वाला क्या बनेगा? अत्ताजी, रू अत्ताजिरु, और तीसरा अन्नज्म। अन नजमू। अल बाबू, अत्ताजिरु और अन नजमू। ठीक है जी, आज के लिए हमारा इतना ही, और नेक्स्ट हम अपनी नेक्स्ट एक्टिविटी जो है वो उसको स्टार्ट करते हैं। अच्छा जी, आप भी हम करते हैं। ज्योग्राफी वाला हमारा रहता है थोड़ा सा, उसको कंप्लीट कर लेते हैं, और फिर उसके बाद आगे चलते हैं। जी, यहाँ तक हमने किया था कीनिया। कीनिया के बारे में भी देखा था। हाँ जी, कीनिया कौन से कॉन्टिनेंट में था? कीनिया कौन से कॉन्टिनेंट में था? किसी को याद है? एशिया, यूरोप, अफ्रीका, साउथ अमेरिका, नॉर्थ अमेरिका, किसमें था जी? हानिया। हानिया। अफ्रीका। अफ्रीका में था, ठीक है। और कीनिया जो है उसकी मशहूर है किस चीज के लिए? वाइल्ड लाइफ के लिए, और सफारी डेस्टिनेशन, सफारी यानी सफारी डेस्टिनेशन भी वहां पे लोग जाते हैं इनको देखने के लिए, वाइल्ड लाइफ वहां पे बहुत ज्यादा है। जैसे कि सामने आपके क्या नजर आ रहा है? हाथी नजर आ रहा है, तो बड़ा सा। चलेंगे आगे चलते हैं। Saudi Arabia is part of which continent? North America, Asia, or Africa? जी, सऊदी अरेबिया एशिया का है पार्ट, अफ्रीका का है, या नॉर्थ अमेरिका का है? लाइबा 10। लाइबा। एशिया। एशिया, जिनका आंसर एशिया है वो हैंड डाउन कर ले। It's Asia. Saudi Arabia is the largest country in the world without a river. हम्म, सबसे बड़ा कंट्री है और उसमें कोई भी रिवर नहीं है। इस कंट्री में रिवर कोई नहीं है। पाकिस्तान में कितने रिवर हैं? कोई बताएगा? हाउ मेनी रिवर इन द पाकिस्तान? सारा। 5। 5। नेम, हु विल टेल मी द नेम ऑफ दीज रिवर्स?
रिवर्स के नाम। जी आयशा। नीलम रिवर, झेलम रिवर। मैम बस। बस। बस दो। दो तो नहीं है, दो से ज्यादा है। अच्छा जी, कल। मैम मैम मुझे दो के नाम ही आते हैं। आपको दो के नाम आते हैं, आपको दो के वो नाम आते हैं जो वहां पे आपके मुजफ्फराबाद में होते हैं, ठीक है ना। ये वो वाले दो है, ठीक। तो बाकियों के नाम भी आने चाहिए ना। अच्छा जी, कल आप लोगों के लिए एक छोटी सी असाइनमेंट में दे रही हूँ कि ये रिवर, पाकिस्तान के जो रिवर्स हैं उनके नेम आप लोगों ने ढूंढ के लाने हैं, ठीक है। चाहे इंटरनेट से ढूंढ लें, चाहे अपनी बुक में से ढूंढ लें, ये ढूंढ के आप लोगों ने लाने हैं कि पाकिस्तान में जो रिवर्स हैं उनके नेम क्या है। Where is Spain? Europe, South America, or Africa? जी, स्पेन यूरोप में, साउथ अमेरिका या अफ्रीका। अरुष। मैम अफ्रीका। अफ्रीका। अच्छा जी, जिनका आंसर अफ्रीका है वो हैंड डाउन कर लें। अफ्रीका वाले हैंड डाउन कर लें। पाकिजा। यूरोप। यूरोप। यूरोप वाले हैंड डाउन कर लें। अनाया, आपका हैंड डाउन क्यों नहीं हो रहा? काफी देर से आपका है। अच्छा जी, यूरोप और अफ्रीका। चलो देखते हैं। It is Europe. यूरोप में। Spain is known for its annual running of the Bulls event in Pamplona. जी, बुल इवेंट, ये भी एक इनका स्पोर्ट है, एक इनका खेल है जिसमें वो एक बुल जो है उसको काबू करने की कोशिश करते हैं। और समटाइम्स जो होता है बड़ा ये प्रॉब्लम भी हो जाती है कि वो बुल जो है वो आदमियों को मार भी देता है, क्योंकि जाहिर है बुल है, उसने तो मारना ही मारना है। What about Mexico? Africa, South America, or North America? मेक्सिको। एमल। एमल। अमेरिका। नॉर्थ अमेरिका। नॉर्थ अमेरिका वाले हैंड डाउन कर लें। अरमना। साउथ अमेरिका। साउथ अमेरिका। अच्छा, नॉर्थ अमेरिका एंड साउथ अमेरिका, सही। चलो देखते हैं कौन से वाले अमेरिका में आता है। The answer is North नॉर्थ America. अमेरिका में, साउथ अमेरिका में नहीं है। Mexico introduced chocolate, corn, and chilies to the world. Which continent does Philippines belong to? Europe, Asia, or South America? जी, फिलीपींस। फिलीपींस। पाकिजा। साउथ अमेरिका। साउथ अमेरिका। साउथ अमेरिका वाले हैंड डाउन कर लें। फातिमा अख्तर। फातिमा अख्तर का भी साउथ अमेरिका। अनाया। एशिया। एशिया। एशिया वाले हैंड डाउन कर लें। एशिया वाले हैंड डाउन कर लें। साउथ अमेरिका। अच्छा ठीक है, साउथ अमेरिका और एशिया हो गया ना। यूरोप भी कोई कह रहा है? किसी के ख्याल में यूरोप में भी है? ये जो दो हैंड अप नहीं डाउन हुए, इनका क्या ख्याल है? आयशा और अमानिया। मैम यूरोप। यूरोप। तीनों ही बता दिए, कुछ ने कहा यूरोप, कुछ ने कहा एशिया, कुछ ने कहा साउथ अमेरिका। चलें अब देखते हैं क्या सही है। It's Asia. एशिया है जी। The Philippines is made up of over 7,600 islands, with Luzon being the largest. हाँ जी, आइलैंड्स हैं, और कितने ज्यादा आइलैंड्स हैं उसमें? 7,600, और सबसे बड़ा जो है वो ल्यूजॉन आइलैंड है, ठीक। आइलैंड के बारे में हमने पढ़ा था कि आइलैंड क्या होता है, कोई बताएगा? व्हाट इज एन आइलैंड? व्हाट इज एन आइलैंड? आयशा। मैम वो समंदर के बिल्कुल बीच होते हैं और किसी पहाड़ का टूटा हुआ एक टुकड़ा सा होता है जो नहीं, बिल्कुल नॉट अ, समंदर के बीच में। नहीं, पहाड़ का टूटा हुआ टुकड़ा नहीं होता, दैट इज अ पीस ऑफ लैंड। लैंड का एक एरिया होता है, पीस होता है, जो कि हर तरफ उसके पानी होता है। दैट इज नॉट अ टूटा टुकड़ा ऑफ पहाड़, ठीक है। चलो ये देखें, व्हाट इज एन आइलैंड?
ठीक है ना, ये बॉडी ऑफ लैंड सराउंडेड बाय वाटर, ठीक है, यानी छोटा सा एरिया होता है जो चारों तरफ उसके पानी होता है। आइलैंड्स जो है वो छोटे होते हैं, कॉन्टिनेंट से छोटे होते हैं, ठीक है। कैन बी फॉर्म्ड इन सेवरल वेज, क्लैशिंग कॉन्टिनेंट सेडिम, और बनते रहते हैं। ग्रीनलैंड जो है वो सबसे बड़ा आइलैंड है, इज द लार्जेस्ट आइलैंड ऑफ द प्लेनेट, ठीक है। तो पहाड़ का टुकड़ा नहीं होता, नॉट नेसेसरीली कि पहाड़ का टुकड़ा हो, समटाइम्स वो कुछ और भी होता है, लेकिन निशानी उसकी क्या है कि उसके चारों तरफ पानी होता है। And that's the end of our guest. चलो जी, एंड हो गया, ठीक है। और हमारे पास जो है वो 10 मिनट्स। आयशा को क्या हुआ जी, वाई यू आर सैड? 10 मिनट्स हमारे पास रहते हैं, और 10 मिनट्स में हमने क्या करना था? हाँ, एक मैंने आज आपको एक और ट्रिक बताना था। एडिशन ट्रिक आपके पास एक है। Final answer is बड़ा मजे का ये एडिशन ट्रिक है, मुझे बहुत मजे का लगा कि समटाइम्स आपके पास जो है, अब ये इतने ढेर सारे नंबर्स आपको दिए हुए हैं, ठीक है। अब इनको विदाउट लिखे हम क्या करेंगे, हम फटाफट कैलकुलेटर पकड़ेंगे, कैलकुलेटर दो जी, कैलकुलेटर दो, या पेन, कॉपी पेंसिल लेंगे और उसके ऊपर रख के हम इसको कहेंगे कि अच्छा अब इसको हम ऐड करते हैं। अब ये देखें, इसमें आपको वो मेथड, एक बड़ा इजी मेथड बता रहा है इनको ऐड अप करने का, और जल्दी से ऐड अप करने का। वो क्या है वो देखें। drawing a line above it and then subtracting 10 from your total, and then continue on by adding from single digit numbers as fast as possible. Let's say you want to add 8 plus 4 plus 2 plus 1 plus 7 plus 9 plus 5 plus 3 plus 6. First, it sounds a little daunting, but with this trick, it will be so much easier to do it. Basically, begin adding from bottom to top instead of top to bottom. Begin adding from bottom to top. And then every time you add up to over 10, drop a 10 there by drawing a line above it and then subtracting 10 from your total. हाँ जी, व्हाट इज द फर्स्ट स्टेप? फर्स्ट स्टेप उसने क्या बताया, क्या करना है आपने? यू हैव टू ऐड फ्रॉम बॉटम टू अप, नीचे से ऊपर की तरफ आपने जाना है। एरो आपका लगा हुआ है, ऊपर से नीचे नहीं आना। 8 से आपने स्टार्ट नहीं करना, आपने 6 से स्टार्ट करना है, नीचे वाले से। और जब भी आप नंबर्स को ऐड कर रहे हैं, 2 या 3 नंबर्स को आपने ऐड किया और आपके पास 10 या 10 से बड़ी वैल्यू आ जाती है, 11, 12, 13, ठीक है, तो आपने क्या करना है कि उसमें से 10 को माइनस कर देना और उसकी जगह पे एक लाइन ड्रॉ कर लेनी है। वो लाइन कहाँ ड्रॉ करनी है वो भी अभी बताएंगे। And then continue on by adding to the next number in the list. We start from bottom to top, which means that the first number is 6. 6 plus the next number in the list, 3, is 9. And then 9 plus 5, the next number, is 14. Is 14 higher than 10? Yes, so drop a 10 there by drawing a line there and then subtract 10 from 14, which is our total. We get 4, so we can continue. जी, 6 plus 3 plus 5 that is equal to 14. 14 में से जब मैं 10 माइनस कर दूंगी तो क्या बचेगा? 4। और 10 की जगह पे उसने क्या किया, एक रेड कलर की लाइन उसने लगाई है 5 के ऊपर, या 5 और 9 के बीच में। वो ये बता रहा है कि यहाँ तक 10 से ऊपर वैल्यू आपकी चली गई है। 4 plus 9 is 13, and it is greater than 10, so we draw a line and subtract 10 from 13, getting 3. Next, 3 plus 7 is 10, so we write another line, and since we are left with 0, we can start with the next one immediately without having to add with 0. So, continuing on, 1 plus 2 is 3, plus 4 is 7, plus 8 is 15. So we will finally have to do one last line at the very top, leaving us with 5. And since we are left with 5, 5 is the last digit of our answer. So we write that down. Finally, we count the lines that we've drawn quickly.
So there are 1, 2, 3, 4 lines there, which means that 4 is the first digit of the final answer, which means that the correct answer is 45. Let's do an easier one. हाँ जी, किसको समझ नहीं आया? किसको समझ नहीं आया वो मुझे बताए। एक छोटा सा और देखते हैं, वो आपको इजी एक क्वेश्चन में बताने लगा ट्रिक। Now, like 7 plus 3 plus 2 plus 5. We begin adding from bottom to top, and every time you add up to or over 10, then drop a 10. We start from bottom to top, which means that the first number is 5. 5 plus 2 is 7, and then 7 plus 3, the next number in the list, is 10. And since we've reached 10, we drop it there by drawing a line, and so we are left with 0. We don't have to add 0 with anything because anything plus 0 is still anything. And regardless, the last number there's only one number there, that is 7, meaning 7 is our last digit. Finally, we check how many lines we've drawn, and there's only one line, which means 1 is the first digit of the final answer, which means that 7 plus 3 plus 2 plus 5 is 17. This is a very easy and interesting trick, and we're not. हाँ जी, किसको ये ट्रिक समझ आया? अब यही ट्रिक आप कर सकते हैं अगर आपके पास 2 डिजिट नंबर है, ठीक है? अगर आपके पास 2 डिजिट नंबर है, यानी ये तो सिंगल डिजिट नंबर है, उसके साथ भी आप कर सकते हैं। अच्छा, मुझे बताइए कि अगर मैं जीरो के साथ किसी नंबर को, अगर मैं जीरो को किसी नंबर में ऐड करती हूँ तो क्या आंसर मुझे मिलेगा? अगर मैं जीरो को किसी नंबर में ऐड करती हूँ, प्लस करती हूँ, तो मुझे क्या आंसर मिलेगा? आयशा। मैम वही आंसर आएगा। वो ही आंसर आएगा? अच्छा, क्या जीरो आएगा आंसर या वो नंबर आएगा? मैम अगर आपने 7 को किया हुआ है 0 के साथ तो 7 आंसर आएगा, और अगर आप प्लस माइनस दोनों करेंगी तब भी 7 ही आंसर आएगा, या फिर और कोई तब नंबर भी भी हो सेवन। सकता है। अच्छा, 7 ही आंसर आएगा। अच्छा जी, अगर मैं जीरो के साथ एक नंबर को मल्टीप्लाई कर देती हूँ, लेट्स जी, मेरा इंटरनेट जो है वो बेचारा जवाब दे गया। हाँ जी, अरमना से मैंने पूछा था कि अगर मैं 11 से ही, इट्स जीरो। अच्छा। अच्छा जी, हानिया मुझे आप बताइए कि अगर मैं 100 के साथ किसी नंबर को मल्टीप्लाई करती हूँ तो उसका क्या आंसर होगा? लेट्स सपोज 100 मल्टीप्लाई बाय 19। 100 तो मल्टीप्लाई मैम बाय 19। जितने जीरोस 100 में होंगे उतने जीरोस उस नंबर में आ जाएंगे। देन आंसर, व्हाट विल बी 19 द मल्टीप्लाई आंसर? 100 व्हाट इज विल बी इक्वल टू 1900। 1900 या 1900, ठीक है ना? जो हमारे पास 10 होता है और 10 के जो मल्टीपल्स होते हैं, व्हाट आर द मल्टीपल्स ऑफ 10? 10 के मल्टीपल्स क्या होते हैं, तो मुझे बताएगा? जी हानिया। 10, 20, 30, 40, 50, 60, 70, 80, 90, 100। ना, 10, 100, 1000, 10,000, दीज आर द ऑल द मल्टीपल्स। वो आपके पास 10 का टेबल होता है, दे आर नॉट ओनली द मल्टीपल ऑफ 10। मल्टीपल ऑफ 10 मीन 10 को 10 के साथ आप मल्टीप्लाई करते जाए। 10 को 10 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे क्या आएगा जी? व्हाट विल बी द 10 मल्टीप्लाई बाय 10?
10 मल्टीप्लाई बाय 10 सिर्फ एक बच्चे को आता है, बाकी लोग क्या करते हैं? हम्म स्कूल में क्या करते हैं आप लोग? जी पाकिज़ा। 100. 100। अच्छा, 100 मल्टीप्लाई बाय 10, what will be the 100 multiplied by 10? एमल? 1000. 1000। ठीक है, 10 के साथ मल्टीप्लाई करने का बड़ा मजा होता है क्या, या 100 के साथ या 1000 के साथ? जितने जीरो आपके पास होंगे उतने जीरो हम आंसर में ऐड करते जाएंगे। ठीक है, तो ये बड़े मजे होते हैं 10 के साथ, 100 के साथ, 1000 के साथ मल्टीप्लाई करने। अच्छा जी, कल इंशाल्लाह जो है वो हम एक और यही वाला हम देखेंगे ट्रिक, और इसी ट्रिक को हम अप्लाई करेंगे किसके ऊपर, 2 डिजिट और 3 डिजिट नंबर के साथ। तब आपको पता चलेगा कि कितनी इजीली आपके जो है क्वेश्चन एडिशन के, और कैसे नंबर होंगे आपके पास, 3 या 4 नंबर आपने इकट्ठे ऐड करने हैं। ठीक है ना, आप कहीं जाते हैं शॉपिंग करने के लिए और वहां पे वो बिल बना के आपको देते हैं। अब वो बिल आपके पास बना के देते हैं तो आपको आना चाहिए ना कि विदाउट कैलकुलेटर एंड विदाउट एनी पेंसिल और कागज, आप उसको फटाफट वहीं पे खड़े खड़े ऐड करके देखें और पता लगाएं कि क्या उसने सही भी आपको बिल बना के दिया या अभी बिल बना के दे दिया और आप ज्यादा पैसे दे के आ गए। ठीक है, तो हम ये ट्रिक सीखेंगे कल, ताकि हम इजीली जो है वो आसानी से अपने नंबर्स को ऐड कर सकें, 2 से ज्यादा नंबर्स को ऐड कर सकें, और ताकि हम इजीली अपने बिल भी जो है वो चेक कर सकें। ठीक है जी, आज का टाइम हमारा हो रहा है खत्म। आज हम चलते हैं, दुआ पढ़ लेते हैं। सुब्हानक अल्लाहुम्मा व बिहम्दिका नशहदु अल्ला इलाहा इल्ला अंता नस्तगफिरुका व नतूबु इलैक। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। अल्लाह हाफिज. अल्लाह सलाम हाफ़िज़। मैम।